बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार और आज मैं बात करूंगी दीपावली के सबसे अच्छे 9 टोटके। ये टोटके बहुत ही असरदार टोटके हैं। वो टोटके के बारे में आज बात करते हैं। दीपावली का त्योहार जो है दोस्तों, ये त्योहार पूरे साल साधक लोग इंतज़ार करते हैं और नॉर्मल लोग भी इंतज़ार करते हैं दिवाली की इस त्योहार अपने दोस्तों को, परिजनों के बीच जो है हम एक दूसरे के साथ मिठाई बांट के खुशियाँ एक दूसरे के साथ मनाते हैं हम लोग। ये हमारे भारतवर्ष की बहुत पुराना, हमारे दीपावली की जो त्यौहार है वो हज़ारों साल पुराना त्यौहार है। तो सभी लोग हम मानते हैं इस त्यौहार को और इस त्यौहार के लिए हम इंतज़ार करते हैं। यही नहीं, अक्सर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ आह्वान भी किया जाता है दिवाली के दिन। और माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। दिवाली के दिन जो है धनवंतरी की उत्पत्ति हुई है। तो देव और दानवों मिलके जब युद्ध हुआ था, तब जो है उस दिन जब देव दानवों के साथ मिलकर जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जो 14 रत्न जो है समुद्र से प्राप्ति हुई है, उस रत्नों में से एक रत्न जो है माँ लक्ष्मी, उनमें से एक माँ माना जाता है। इसके अलावा और भी 13 रत्नों और भी निकले हैं समुद्र मंथन के दौरान। मान्यताओं के अनुसार दीपावली और मनोकामनाओं की सिद्धि का एक दूसरे से संबंध है और दीपावली के दिन तंत्र मंत्रों विद्याओं का खूब इस्तेमाल किया जाता है। तंत्रों मंत्रों के अनुसार दीपावली को सभी प्रकार का साधना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इसी वजह से दीपावली की रात को महानिशा का रात कहा जाता है, यानी ऐसी रात जो वर्ष भर में सबसे महान रात माना जाता है। साधक लोग, तांत्रिक जो तंत्र करते हैं, सब लोग इंतजार करते हैं इस महानिशा के रात के लिए। इस रात पर हम और आप जैसे साधारण मनुष्य जो है, हम जैसे साधारण इंसान हैं, हम लोग भी धन प्राप्ति के विशेष उपाय हम इस रात्रि में, इस दिन दीपावली के दिन करके हम अपने घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और शुभता ला सकते हैं। दीपावली के दिन प्रातःकाल माँ लक्ष्मी की मंदिर जाकर और माँ लक्ष्मी को पोशाक पहनाइए आप, या फिर माँ लक्ष्मी को एक साड़ी अर्पित कर सकते हैं। सिल्क हो, आप कोई भी नया साड़ी, आप लाल या फिर पीला रंग की या गुलाबी रंग की, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे कपड़े माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, पोशाक अर्पित कीजिए। आप देखना, खुशबूदार माँ गुलाब की कोई अगरबत्ती माँ लक्ष्मी की मंदिर में जाइए और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए और खुशबूदार अगरबत्ती जला के आइए। धन प्राप्ति के मार्ग आपका खुलेगा। अब देखिएगा, कोई भी किसी के लिए अगर धन प्राप्ति के मार्ग नहीं खुल रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है लाइफ में, या फिर उनके बिजनेस में परेशानी है, या जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रही, आप दीपावली के सुबह जाके नहा धो के ये काम करके देखिएगा। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय है, ज़रूर आप कीजिएगा, ज़रूर आपको फायदा होगा। दीपावली के दिन प्रातः आपको गन्ना लेकर, एक बड़ा पूरे गन्ना लेकर आप घर में आइए और माँ लक्ष्मी के पूजन के समय गन्ने को भी पूजा आप करिए। और पूजा करने से आपकी धन संपत्ति की वृद्धि आपके होंगे। और साथ ही पूजा के बाद इस गन्ने को खाए नहीं, बल्कि कोई स्वच्छ जल में, जैसे आप कोई हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, पुष्कर जी हो गया, नर्मदा हो गया, गंगा हो गया, ऐसे कोई भी साफ सुथरा पानी में प्रवाहित कीजिए इस गन्ने को। इससे आप देखिएगा माँ लक्ष्मी का कृपा की तो प्राप्त होंगे ही, इसके अलावा भी
आपके घर में धन धान्य की किसी चीज की कमी नहीं होंगे कभी। दीपावली की रात जो है, लक्ष्मी पूजन के बाद गोमती चक्र की पूजन विधिवत करने के बाद आपकी तिजोरी, कैश बॉक्स जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पे आप एक लाल या पीला नया कपड़े में बांध के आप रख दीजिएगा। इससे भी आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, खुशहाल आपके घर में बने रहेंगे, बरकत आपके घर में बने रहेंगे। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से पैसे की कमी कभी नहीं होंगे आपके घर में। अगर आपकी अथक प्रयास के बावजूद आपके घर में धन नहीं आते हैं, और या फिर आते हैं तो आते ही निकल जाते हैं आपके घर में, आप एक तरफ से इनकम होता है, दूसरी तरफ से खर्च के लिए आपके पैसे रेडी रहते हैं, तो आपके धन आपके घर में टिकता ही नहीं है, पैसे की कमी बनी रहती है। तो नरक चतुर्दशी के दिन आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली लाल कपड़े में बांधकर आप पूजे और फिर उसे अपने तिजोरी, अपने कैश बॉक्स, पैसे रखने की जगह में आप रख दें। घर में धन अगर आपके पास रुकते नहीं है तो आप देखिएगा, आप इस दिन आपको पूजन करने के बाद, नरक चतुर्दशी के दिन पूजन करने के बाद, और इस आपको गुलाब, लाल चंदन और फूल रोली लाल कपड़े में बांधकर आप अपने कैश बॉक्स जहाँ रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा। आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, बरकत होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं, वो खर्च भी होना रुक जाएगा। अच्छा, एक उपाय मैं आपको और बताऊंगी। दीपावली से आरंभ करके, दीपावली से शुरू करते हुए प्रत्येक अमावस्या तक आपको हर अमावस्या के दिन आपको शाम में किसी दिव्यांग व्यक्ति जो है या फिर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए। दीपावली से शुरू करके आपको अमावस्या में, मतलब महीने में एक अमावस्या होते हैं, हर अमावस्या के दिन किसी ना किसी ज़रूरतमंद को आपको भोजन कराइए। देखिएगा, ऐसे करने से फिर हर महीने जो आपकी अमावस्या आती है, एक दिन आती है, उस अमावस्या के दिन आपको करना पड़ेगा। तो आपके घर में धन वैभव में कभी भी कमी नहीं आएगी, बल्कि वृद्धि होते रहेगी, दिन ब दिन वृद्धि होते रहेगी। ये अचूक टोटका है, करके देखिएगा, ज़रूर फायदा होगा। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? दीपावली की शाम लक्ष्मी पूजन के पश्चात आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर थोड़ी सी चने की दाल आपको छिड़कना चाहिए। गीला भिगा हुआ दाल को पहले ही भिगो दीजिए, और दीपावली की पूजन के बाद माँ लक्ष्मी का दीपावली के दिन जब पूजन होता है, उसके बाद माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर थोड़ा सा चने की दाल आप छिड़क दीजिए। इसके बाद दाल के सभी दानों को एकत्रित करके आप किसी पीपल के पेड़ पर एक साथ जाके समर्पित कर दें, और नौकरी का शीघ्र सफलता के लिए पीपल की पेड़ के नीचे एक दिया भी जला के आ जाइए। पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा, हाथ जोड़ के एक बार दिया जला के आप एक बार जो भी देवता है, जिनको भी आप मानते हैं, उनको कहा जाता है कि तीनों देवता, पीपल में तीनों देवता की वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की वास होता है। तो आप जो भी देवता को मानते हैं उनको याद करके आपने नौकरी की प्रार्थना कीजिएगा, और दिया जला के आप पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा, घर आ जाइएगा, हाथ मुंह धो लीजिएगा। आपके अगर नौकरी नहीं है तो जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाएगा। चलो, इसके अलावा एक उपाय आपको और बताऊंगी। दुकान दान, और जो कई बार होता है दुकान में आपकी बिजनेस जो है, आपका दुकान जो है ढंग से नहीं चल रही है, दीपावली की रात को आपको क्या करना पड़ेगा? साबुत फिटकरी आपको लेना पड़ेगा मार्केट से। आप एक साबुत फिटकरी लेके आइए नया, और एक टुकड़ा लेकर उसे दुकान में चारों तरफ घुमा लीजिए, दुकान की चारों दीवार में टच कर लीजिए, और उसे चारों दीवार पे टच करा के दुकान में चारों तरफ घुमाएं, और फिर चौराहे पर जाकर उसे उत्तर दिशा की तरफ फेंक दे। ऐसे करने से ज़्यादा ग्राहक आएंगे और धन का भी आपके वृद्धि होगा, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी।
आपके पास आपके क्लाइंट, आपके दुकान बहुत ज़्यादा अच्छे से, पहले से अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। चलो ये एक उपाय आपको और बताऊंगी, कमल गट्टे की उपाय। वो कैसा, दीपावली के दिन आपको किस तरह से कमल गट्टे के उपाय आप करेंगे। दीपावली पर पूजन के समय माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला पहनाइए और अगले दिन सवेरे कपड़े में ये माला बांधकर घर में पैसे रखने की जगह पर आप रख दीजिए। फिर 3 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः आपको बोलना चाहिए। और ऐसे जब आप सुबह पूजा करेंगे इस समय आपको बोलना चाहिए। और हर रोज जब आप पूजा करेंगे वो उस कमलगट्टे की माला को आप धूप दीप दिखाइएगा। पूरे साल आप देखिएगा आपके घर में किसी चीज़ की, पैसे की, ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। इसके अलावा एक उपाय आपको और बताऊंगी। दीपावली की रात 5 साबुत सुपारी, काली हल्दी, 5 काली हल्दी की गट्टे और 5 कौड़ी लेकर गंगा जल में धोकर लाल कपड़े में बांधकर दीपावली पूजन के समय चांदी की कटोरी या थाली में रख कर पूजन करें। अगले दिन सवेरे सारा सामान धन रखने वाली जगह पर रख दे। हमेशा आपके घर लक्ष्मी रहेंगे। हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजी रहेगी और कभी आपके घर छोड़ के माँ लक्ष्मी नहीं जाने वाली। चलिए, ये जो छोटे छोटे उपाय है ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, बट दीपावली के दिन अगर ये छोटे छोटे टोटका उपाय आप लोग करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जिन लोगों की परेशानी है, नौकरी नहीं लग रही है या बिजनेस में परेशानी है, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं और भी टोटका उपाय और इस तरह की रेमेडी आप सभी के सामने लेकर आऊँगी। जब तक इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को और तक ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। नमस्कार।